हम चर्चा करते हैं पाठ 10वीं की पाठ पुस्तक में चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इस पूरे पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं कौन से? तो पहला है यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका। एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा गुण है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये धनात्मक पूर्णांकों के ये दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम जब छोटी कक्षाओं में थे तब हम भाग किया करते थे। जिस संख्या से भाग देते थे उसे कहा जाता था भाजक, जिसमें भाग दिया जाता था वो संख्या कहलाती थी भाज्य, और जितनी बार पहाड़ा पढ़ते थे वो कहलाता था भागफल, और नीचे बची हुई संख्याएं कहलाती थी शेषफल। तो इसी भाग की जांच करने का एक फॉर्मूला होता भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये भाग की जांच करने का एक सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और जो ये भाज्य होता है, मान लिया कोई संख्या a है जिसमें अपन को संख्या b से भाग देना है और भागफल अपना क्वाड्रेंट q आया और शेषफल रिमाइंडर r से प्रदर्शित करते। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मानक सूत्र। इसके कई सारे अनुप्रयोग हैं, जिनमें से एक अनुप्रयोग अपन एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहां b बराबर नॉट इक्वल 0 और जो r के मान जीरो या जीरो के बराबर या जीरो से बड़े होकर b से छोटे होते हैं। कभी b के बराबर r का मान नहीं हो सकता। जैसे जो संख्या शेषफल बचेगी वो हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटी रहेगी, उसके बराबर कभी नहीं हो सकती, हमेशा छोटी रहती है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी के आधार पर अपन प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल का पहला सवाल है निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF ज्ञात कीजिए। जैसे एक है संख्या 135 और 225, यही दोनों संख्याएं हैं। उसने कहा कि इन दोनों संख्याओं का HCF निकालिए, लेकिन किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। 135 और 225 का HCF निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। तो
सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे बड़ी संख्या। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो है 225, बड़ी है किससे? 135 से। ये बड़े का साइन, जिस तरफ मुंह खुला रहता है इस चिन्ह का मुंह जिस तरफ खुला रहता है उस तरफ बड़ी संख्या आती है, और जिस तरफ बंद रहता है उस तरफ छोटी संख्या आएगी। मान लो ये मिठाई का बड़ा पीस है और ये मिठाई का छोटा पीस है, तो इसको खाने के लिए मुंह बड़ा करना होगा और इसको खाने के लिए मुंह छोटा। तो जिस साइड बड़ी संख्या रहती है उस साइड मुंह बड़ा रहता है, और जिस साइड संख्या छोटी रहती है उस साइड मुंह थोड़ा बंद रहता है। तो ये खाली समझने के लिए है। तो 225 बड़ी है और 135 छोटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो संख्या 225 है, 225 बराबर में करेंगे 135। अब 135 का गुणा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने लिखा था, क्या लिखा था कि a बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, यानी b ऐसी संख्या है जिससे a में भाग दिया जाता है। तो b का भाग a में कितनी बार जाता है उसका गुणा करना। तो 135 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा? तो 135 का भाग 225 में एक ही बार जाएगा। क्यों? क्योंकि 135 दूनी 270 हो जाता है। जब 2 का गुणा करेंगे इधर तो ये 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए है 225। तो अपन 135 में 1 का गुणा करेंगे, 135 में 1 का गुणा किया, और अब रिमाइंडर जो बचेगा अपना वो क्या बचेगा? तो 225 में से 135 घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0, और 22 में से 12 में से 3 चलेंगे, बची 9, और 2 में से 2 ही कटा बटा। तो कितना बचा? ये प्लस में 90। अब पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब 135 और 90, इन दोनों में अपन बड़ी संख्या देखेंगे तो 135 और 90 में 135 बड़ी है, तो 135 बराबर 90 गुणा 2 बार। तो इसका भी गुणा नहीं कर सकते, एक ही बार गुणा करेंगे, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा, तो 135 से संख्या बड़ी हो जाएगी। अब शेष कितना बचेगा? तो ये बचा 45 शेष बचा, क्योंकि देखो 90 में से अगर अपन ने 35 घटाया, सॉरी 135 में से जब अपन 90 घटाएंगे, 135 से जब 90 घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 5 और 13 में से 9 गए 4, 45 बचेगा। तो ये 45 बचा। अब आगे वाले स्टेप में अपन देखेंगे 45 और 90 में कौन सी बड़ी संख्या है? तो इसमें अपनी बड़ी संख्या है 90। तो अब 90 को इधर लिखेंगे, जो बड़ी संख्या होगी वो बराबर के इस तरफ, और जो छोटी होगी वो इस तरफ। अब 45 में कितने का गुणा करें कि 90 प्राप्त हो जाए? 90 या 90 से कम प्राप्त होना चाहिए, 90 से ज़्यादा प्राप्त ना हो। तो इसमें अपन 2 बार गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम 45 में 2 का गुणा करते हैं तो 90 बराबर आ जाता है, यानी 90 बराबर 90 हो गया। अब शेषफल क्या बचेगा? 0। इसका शेषफल बचेगा 0। अतः इन दोनों संख्याओं का देखो लास्ट में क्या बचा अपना? 45। इधर पे जो b का मान बचता है वही अपना HCF होता है। एक बार और जरा मैं चेक कर लूँ। तो इसका आंसर हो गया 45। अतः HCF निकल के आया 45। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस तरह से अपन HCF निकालते हैं। एक अगला सवाल और है, वो भी देख लेते हैं। याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में A बराबर PQ प्लस R होता है, जहाँ B का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और जो R का मान होगा वो हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, जबकि B से छोटा होगा। यानी शेषफल हमेशा भाग